आपके दांतों में कैविटी आ गई है, दांत अंदर से खोखले हो गए हैं, जिसे हम बोलते हैं दांत में कीड़ा लग गया है या दांत सड़ने लग गया है। इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा झंझनाहट महसूस होती है। कुछ भी अगर आप ठंडा या गर्म ऐसी चीज़ें खा लेते हैं तो आपको वहाँ पर बहुत दर्द महसूस होता है, सेंसिटिव हो जाती है आपकी दांत। या अगर आप रात में सोने जाते हैं तो आपको काफ़ी तकलीफ़ होती है, जैसे ही सोते हैं दर्द बहुत बढ़ने लगता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि घर में ही कैसे अपने दांत को दोबारा से आप ठीक कर सकते हैं। अगर आपके दांत खोखले हो गए हैं तो भी अपने दांत को दोबारा से आप नया कर सकते हैं। ये सारी ही जो उपचार है ये बहुत आसान है और घरेलू तरीका से आज मैं आपको यह समझाने वाली हूँ, जिसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अक्सर जब हमारा दांत खराब होने लगता है तो हम क्या करते हैं, दांत को जाकर उखड़वा देते हैं। तो आपको यह देखना है कि किस तरीके से आपके दांत ठीक हो सकते हैं, बड़े आसान तरीके से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। दांत में कीड़े क्यों लगते हैं, पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं ताकि हम समझ सकेंगे कि इसे कैसे ठीक किया जाए। दांत में कीड़े नहीं होते हैं। सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि दांत में कोई भी कीड़े नहीं लगते हैं। तो ये दांत फिर खोखले क्यों होते हैं और क्यों सड़ने लगते हैं? जब भी हम निबलिंग करते हैं, यानी कि पूरा दिन हम खाना खाने के साथ थोड़ा थोड़ा स्नैकिंग कर लेते हैं, जैसे कभी मीठी कोई चॉकलेट खा ली, कभी कैंडी खा ली, या आप चाय पी रहे हैं मीठा बहुत 2-3 बार, कॉफ़ी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम आप खाना खा रहे हो, उसके साथ अलग दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो जब भी हमारे दांत में हम कुछ खाते हैं, उस चीज़ को हम मुंह में रखते हैं, तो हमारे मुंह के अंदर जो पीएच होती हैं वो क्या होती हैं कि वो ज़्यादातर जो होती हैं वो अल्कलाइन होती हैं। जैसे ही हम कोई चीज़ मीठा चीज़ खाते हैं तो क्या होता है कि हमारे मुंह की जो पीएच होती हैं वो बिगड़ जाती हैं, एसिडिक हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? जैसे ही हम मीठी चीज़ें खाते हैं तो हवा में बहुत सारे कीटाणु होते हैं, हम सभी जानते हैं। तो जो हमारी आंखों से नहीं दिखते हैं, वो कीटाणु मीठी चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। वो आपके मुंह के अंदर चले जाएंगे और आपके दांतों पर जाकर बैठ जाते हैं, और हम ज़्यादा मीठा मीठा चीज़ बार बार खाते रहते हैं तो हमारी दांत को वो खाना शुरू कर देते हैं, चीनी समझकर, मीठा समझकर। इस वजह से दांत जो हैं उसमें कीड़े लग जाते हैं, और ये अक्सर रात के वक्त ज़्यादा होता है। धीरे धीरे हमें शुरुआत में पता नहीं चलता। जब दांत खोखला हो जाता है तो दांत के अंदर जो सेंसिटिव एरिया होती हैं, जहाँ पे हमारे नर्व्स के सेंसर्स लगे होते हैं दांत के अंदर, वहाँ तक जब कीड़ा खाना शुरू कर देता है तब हमें झंझनाहट, सुनपन का एहसास होता है। तब तक हमारी दांत जो हैं वो खोखली होनी शुरू हो जाती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले हमें करना चाहिए कि मीठी चीज़ों को तो बिल्कुल हम ज़्यादा बंद नहीं कर सकते हैं, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन थोड़ा सा कम कर देना है। जैसे कि आप खाना खा लीजिए, उसके साथ ही कुछ मीठा खा लीजिए। अगर आपने देखा कि कुछ मीठा आपने खा लिया या कुछ खाना आपने ऐसा खा लिया है जो आपके दांतों को सड़ा देगा, तो आपको एक उपाय करनी शुरू कर देनी है। क्या करनी है? एक आपको ग्लास ले लेनी है, और इस ग्लास में आपको, अगर दांत में सेंसिटिव है, कीड़े लग गए हैं, तो गुनगुना पानी लेना है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, और इस पानी को आपको ग्लास में डाल देनी है। और बहुत ही आसान उपाय बता रही हूँ जो आप कहीं भी इसे कर सकते हैं, घर में कहीं भी आप कर सकते हैं। खाने के तुरंत बाद नमक हर जगह होता है, कोई सा भी नमक उठाइए, ठीक है? कितना नमक लेना है? तो बहुत थोड़ा सा, 2-3 चुटकी के बराबर, 2-3 पिंच आपको लेना है नमक। पानी में डालिए अच्छे से, पानी में इसे जब तक ये घुल जाए तब तक आपको इसे मिला लेना है। मिला लेने के बाद आपको इस पानी को मुंह के अंदर डालना है और इस तरीके से घुमाना है मुंह के अंदर, और इसे आपको कम से कम 60 सेकेंड्स तक मुंह में घुमाना है।
जब भी आप पानी को मुंह में घुमाएंगे तो जो वो बैक्टीरिया खाकर एसिडिक इन्वायरमेंट बना रही हैं, एसिड बना रही है हमारे मुंह के अंदर, वो एसिडिक इन्वायरमेंट उनका जो होता है जिसमें वो सरवाइव करती हैं, यानी कि वो जिंदा रहती हैं। जैसे हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए हवा चाहिए, पानी चाहिए, वैसे ही उनको जिंदा रहने के लिए एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए। और ये जो सॉल्ट हमने डाला, नमक डाला, ये क्या होता है, बेसिक होता है, ये अल्कलाइन होता है। तो ये हमारे मुंह के अंदर जाएगा, तो अगर उनको सांस ही नहीं आएगी, है ना, वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, तो वो सारे जो कीड़े होते हैं वो काटने बंद कर देते हैं, हमारे दांत को खरोचने बंद कर देते हैं, और कुल्ली जब हम करते हैं तो मुंह से वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये सिंपल सा एक साधारण सा तरीका आपको आपके दांत को आगे सड़ने से भी बचा लेगा, और खोखले जो हो रहे हैं वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। अब हम जानते हैं कि जो हमारे दांत खोखले हो गए हैं, यानी कि हमारे दांत के ऊपर जो मिनरल्स होती हैं वो खत्म हो गई हैं, लॉस हो गई हैं, यानी दांत जो है हमारी डीमिनरलाइज हो गई हैं। उसको रीमिनरलाइज कैसे करें वो हम पहले समझ लेते हैं। आपको क्या करना है कि ऐसी चीज़ें आपको खाने में शामिल करनी है जिनमें मिनरल्स अच्छे होते हैं। हरे पत्तेदार सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, कैल्शियम वाले खाने आपको खाने हैं। कैल्शियम की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, जिससे आपके दांतों के मिनरल्स दोबारा से बनने शुरू होंगे। फलों का सेवन करिए, फलों में जो सीजन में फल आते हैं उनका सेवन करना शुरू कर दीजिए। और अगर आप चबा नहीं पा रहे हैं तो उसे स्मूथी बना लीजिए, उसका मतलब मिक्सी में पीस लीजिए, उसको पीना शुरू करिए। इससे आपके दांत रिमिनरलाइज होने शुरू होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि रात में जब हम अपने दांत को, जब दसी दर्द शुरू होता है, खूब सारा ब्रश करना शुरू करते हैं, दांतों को रगड़ना शुरू कर देते हैं, टूथपेस्ट लगाते हैं, खूब सारा रगड़ते हैं, और इसकी वजह से आपके एक तो दांत सर ही रहे हैं, दूसरे दांत सरने शुरू हो जाते हैं और सारे ही दांत शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे मुंह के अंदर जो अल्कलाइन है वो होनी जरूरी है, अभी हमने समझा। तो उसको वो कैसे बनती है? जब हमारे मुंह के अंदर लाड़ बनता है। लाड़ तभी हमारे मुंह के अंदर बनता है, जब हम मीठा खाते हैं तो नहीं बनता, जब हम पेस्ट करते हैं तो वो लाड़ कम बनने लग जाती हैं। और वो लाड़ तभी बनती हैं जब हम अपने मुंह में कुछ ऐसी चीज़ डालें जिससे लाड़ बने। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जिससे आपके दांत दोबारा से मिनरलाइज होंगी और ठीक होंगी, वो उपाय मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए आपको क्या करनी है कि खाना खाने के बाद या दिन में 2 से 3 बार आप एक इस तरह का कुछ भी रखें अपने साथ। जैसे इसमें मैं धनिया के बीज रखी हूँ, कोरिएंडर सीड्स रखी हूँ, साबुत धनिया का बीज, या इसके जगह पर आपको अजवाइन ले सकते हैं, या फिर आप सौंफ ले सकते हैं, फेनल सीड्स साबुत रखें। और खाने के बाद इसे आपको मुंह के अंदर डालकर इसे चबा चबा कर खानी है। मान लीजिए आपके दांत बहुत दर्द दे रहे हैं, चबा नहीं सकते हैं, तो पनीर का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, उसको मुंह के अंदर रखिए और थोड़ी देर तक चबाइए, चबा चबा के खाइए। वो भी नहीं हो सकता तो तुलसी के पत्ते हो गए, या कोई भी पत्तियां हो गई, अमरूद की पत्तियां हो गई, गुआवा लीव्स, उसको अपने मुंह के अंदर डालिए और उसे चबा चबा कर आपको धीरे 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 धीरे, जब तक आपके मुंह के अंदर देखेंगे कि सैलिवा बनने लगी है, लार बनने लगी। और ये लार अगर मुंह के अंदर पेट में चली भी जाती हैं, उनको घोट जाइए, पत्तियों को खा जाइए। तो आपके पेट के अंदर जो एसिड बन रहा है, जो रात में सोने के वक्त आपके मुंह के ऊपर आ रहा है और आपके दांत के एनामेल को खराब कर रहा है। दांत के ऊपर एक लेयर होती है जो इनामेल होती हैं, जिससे हमारी दांत चमकती हैं, शाइन करती हैं, है ना, सेंसिटिविटी से बचाती हैं, यानी कि गर्म ठंडा सिहरन जो होता है उससे बचाती हैं। उसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, इस इनामेल प्लेट को। तो इसको यह बनाने में मदद करेगा, इनामेल को। अब जिनको भी रात में नींद नहीं आती है, काफ़ी दर्द रहता है दांत में, तो उसके लिए मैं एक बहुत ही साधारण सा उपाय बता रही हूँ। सबसे पहले तो अपना जो, अगर आप दातून कर रहे हैं तो अच्छी बात है, दातून नहीं कर रहे हैं तो आप ब्रश ऐसा प्रयोग करें जो काफ़ी मुलायम ब्रश वाला हो और बहुत छोटा हो। बच्चों की ब्रश जो आती है ना, वो ले लीजिए। उसके बाद आपको ज़्यादा ब्रश नहीं करनी है, दिन में 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा, एक बार सुबह और एक बार शाम या रात को सोने से पहले। क्या करनी है, आपको एक उपाय बताती हूँ जो आपको बना लेना है। सबसे पहले आपको एक कटोरी ले लेनी है, इसमें आपको डाल देनी है, बहुत ही साधारण सा उपाय है, हर कोई कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें तेल डाल दीजिए, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल इसमें डाल देनी है। इसके बाद आपको क्या करनी है, इसमें जो फिटकरी आती है जिसे हम एलम बोलते हैं, हर घर में बड़े आसानी से होती हैं, नहीं है तो बहुत आसानी से आपको ये पानसारी की दुकान पर मिल जाएगी। फिटकरी जो उबड़ खाबड़ शेप की आती है ना, वो लेकर आइए।
और फिटकरी को आपको तवे पे रख देना है, गरम तवे पे। जब वो पिघल जाती है तो उसको बंद कर दीजिए गैस को और उसको पाउडर बना लीजिए, भस्म तैयार कर लीजिए, फिटकरी की भस्म। अब फिटकरी की भस्म की 2 चुटकी आपको इस तेल में डाल देनी है। इसके बाद आपको इसमें डालनी है घर में कोई सा भी नमक हो। अगर आपके पास रॉक सॉल्ट है तो अच्छी बात है, यानी कि सेंधा नमक। नहीं है तो कोई सा भी नमक आप इसमें 1 चुटकी यानी 1 पिंच आपको डालनी है। और इसके बाद इसमें आपको डालनी है लौंग, जो क्लोव होता है ना, लौंग का तेल मैंने बोला था पहले की वीडियो में, लेकिन लौंग की तेल अगर आपको नहीं मिलती है, कहीं पे भी शुद्ध नहीं मिलती है, तो आप क्या करनी है 2-3 लौंग यानी क्लोव ले लेनी है, 2-3 या ज़्यादा ले ले, 50 ग्राम ले ले। उसको कूट लें अच्छे से, मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर पाउडर बना लें। जैसे मैं देखिए पाउडर बना के रखती हूँ, इसमें आपको मिला देनी है। और अगर आपके घर में मुलेठी है तो मुलेठी बहुत फ़ायदेमंद होती है, मुंह में बहुत अच्छी खुशबू आती है। मुलेठी नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। इसमें लौंग कितना डालना है, लौंग का पाउडर हमने डाला है 2 चुटकी डाल दीजिए और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करिए। इसको जितने अच्छे से आप मिलाएंगे ना तो ये बहुत अच्छा से मिल जाता है, बिल्कुल अच्छे से मिल जाए। तब तक इसे मिलाइए जब तक आपकी जो नमक है वो अच्छे से और फिटकरी है वो अच्छे से इस तेल में घुल जाए, यानी कि इसमें कण नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपके दांत को रगड़ के वो खराब कर देंगे। दांतों को रगड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इससे आपके दांत और ख़राब हो जाते हैं, उसकी एनामेल प्लेट लॉस हो जाती है, जिससे दांतों की चमक चली जाती है। अच्छे से हमने इसको मिला लेना है, अच्छे से मिलाना है आपको, ताकि इसमें कोई भी बारीक कण ना रहे। अब आपको ब्रश लेनी है, इसमें इसको लगाना है और अपनी दांतों पे ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करते हुए हल्के हाथों से आपको इसे लगा लेनी है, ब्रश करना है अंदर की तरफ, दोनों साइड, ऊपर की तरफ दांत में अच्छे से इसे ब्रश करना। और ब्रश करने के बाद देखेंगे कि जैसे ही इससे आप ब्रश करेंगे आपको मुंह के अंदर लार बननी शुरू हो जाएगी, मुंह के अंदर लार बननी शुरू होगी। और जैसे ही मुंह के अंदर लार बननी शुरू होगी, सलीवा बननी शुरू होगी, आप देखेंगे कि आपके मुंह की जो अल्कलाइन है वो बननी शुरू हो गई है, पेट में एसिडिटी कम होनी शुरू हो जाएंगी, आपकी डाइजेशन अच्छी होगी, पाचन अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। और देखेंगे कि आपकी रात में जो दर्द है, ये लौंग क्या करता है, दर्द को दूर करता है। फिटकरी कीड़ों को, बैक्टीरियल जो अभी ये होते हैं जो आपके दांतों को खाते हैं, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का नाम होता है, जो हवा में होती हैं, जो दांतों को खाने लगती हैं। कैसे खाती हैं हमने जाना अभी, तो उसको यह हमारे मुंह से बाहर निकालती है और ये हमारे ओवरऑल पूरे हेल्थ के लिए, ओरल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। उसके बाद अपने टंग यानी जीभ की सफाई जरूर से करिए। जीभ की सफाई हम नहीं करते हैं, जीभ को आप हल्के हाथ ये इसकी मदद से जो टंग क्लीनर आती हैं, आपने टंग की सफाई करिए। और उस जब टंग की सफाई करते हैं तो कुल्ली करके मुंह धोइए, मतलब कुल्ली करिए, पानी लीजिए, कुल्ली करिए। उसके बाद आपको क्या करनी है, उंगली से हमने जो यह तैयार किया है इसको उंगली से थोड़ा सा लेना है और अपनी मसूरे पे हल्के हाथों से हर जगह मसाज करनी है। इससे मसाज करके कितने देर मसाज करेंगे, ब्रश आपको 30 सेकेंड तक करनी है मात्र, और ये मसाज जो करनी है वो भी 30 सेकेंड तक करनी है। 1 मिनट सिर्फ आपके लगने हैं। मसाज अच्छे से मसूरे पे करिए, ताकि मसूरे मजबूत होंगे तो दांत को पकड़ के रखेंगे, जिससे दांत झरेंगे नहीं, दांत के टुकड़े नहीं निकलेंगे और दांत अच्छे से बनने शुरू हो जाएंगे। उसकी जड़ होती है वो। अब मसूरे पे अच्छे से मसाज करिए और उसके बाद थूकना नहीं है, मुंह को बंद कर लीजिए। मुंह को जब बंद करेंगे तो मुंह के अंदर बहुत सारे लार बनेंगे, ठीक है। हो सकता है आंखों से आंसू भी आए क्योंकि लौंग हमने डाला है। और मुंह को बंद रखिए। लार जब पूरे मुंह में भर जाती हैं 30 सेकेंड तक बंद रखिए। उसके बाद आप लार को फेंक दीजिए। अगर 2-3 बूंद चली भी जाती है अंदर, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ खाने वाली चीज़ें ही हमने इसमें डाली है, नुकसान नहीं करता है। और उसके बाद आपको कुल्ली नहीं करनी है, कुल्ली नहीं करनी है, आपको ऐसे ही सोने चले जाना है। इसे आपको दर्द बहुत है, कीड़े लग गए हैं, तो लगातार करके देखिए। 7 से 8 दिनों में, पहले दिन में ही दर्द भाग जाएगा और 7 से 8 दिनों में आपके दांत जो कीड़े हैं लग गए हों, खराब होने शुरू हो, ठीक होने शुरू हो जाएंगे। और इसमें वक्त जरूर लगता है, लेकिन ये रिजल्ट 100% देगा। अगर चाहते हैं कि अपने दांतों को मजबूत रखें, बचाएं कीड़े लगने से, अगर कीड़े लग भी गए हैं तो वो दोबारा से दांत भरने शुरू हो जाए,
तो ये उपचार आपको बहुत काम करने वाली है। और ये कोई जादू से कम नहीं है, बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत आसान और बहुत ज़्यादा उपयोगी उपाय है। इसे शेयर करिएगा और आप लगता है कि मेरी जानकारी आपको मदद करेगी तो इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।